क्वेश्चन नंबर 12 है ये। यहाँ पे हमने एक्स यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे लिमिट हमें 1 दी हुई है क्योंकि, तो हमने जिस तरह ये पूरी लिख दी 3x² माइनस का x माइनस का 2 इधर लिख दिया, और जहाँ पे x है वहाँ पे हमने जगह छोड़ के 1 लिख दिया। जैसे 3x² हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और x पे यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 3 माइनस का 1 माइनस का 2 बराबर हो गया 0 के। और इसी तरह 2x² प्लस का x माइनस का 3, एक्स यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 3, 2 प्लस 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो 0.0 अगर आंसर आए तो हम कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ और सोल्यूशन करना पड़ेगा। अनडिफाइंड कहते हैं हम इसे। तो हमने क्या किया, हमें पता है हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह होती है? मिडिल टर्म ब्रेक इस तरह होती है कि पहला नंबर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आखिरी वाले नंबर से। यहाँ पे हो जाए 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 इसलिए माइनस का 2 है, 3 2 ज़ा 6। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको जो हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आए माइनस का 6, और जब हम इसको प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाला नंबर, यानी यहाँ पे भी है माइनस का 1 यानी माइनस का x, तो ये माइनस का 1 है। अब यहाँ पे है माइनस का 3 और प्लस का 2। माइनस का 3 इसलिए कि माइनस का 3 बड़ा है, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 6 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे माइनस का 3 रखेंगे और प्लस का 2 रखेंगे, तो क्योंकि माइनस का 3 साइन बड़ा है तो 2 में से 3 माइनस होगा और माइनस का 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 2। यहाँ पे जब मिडिल टर्म ब्रेक जब हम कर लेते हैं तो ये बीच वाला हम नंबर हटा देते हैं, इसकी जब हम यहाँ पे लिखते हैं 3x और प्लस का 2x, और ये दो नंबर इस x की जगह पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3x² और माइनस का 2 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो बीच का नंबर है इस बीच के नंबर पे माइनस का 3x और प्लस का 2x यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा, यहाँ पे आ गया नंबर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने इसमें से लेना है कॉमन 3x² और माइनस का 3। इसमें से हमने कॉमन किस तरह लिया कि अगर हम 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली x ले लिया। और जब हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 यानी माइनस का 3x हो जाएगा। तो हमने माइनस का 1 अंदर लिया और x लिया, तो इसी तरह हमने कॉमन ले लिया और 3 बाहर आ गया। अब आ जाओ प्लस का 2, प्लस का 2। अब हमें इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 है ना, तो प्लस का 2 हमने कॉमन लिया, क्योंकि माइनस 2 इस 2 के साथ नहीं है तो हमने x को कॉमन नहीं लिया, सिर्फ हमने 2 को कॉमन लिया। ओके, 2 को कॉमन लिया, बाहर लिया 2 को, यहाँ पे और हमने अंदर x छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस 2 की यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 छोड़ दिया। तो जब हम अगर इसको फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन के लिए हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 2x हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमें पता चलिए कि हमने सही किया है, एहतियातन चेक करने के लिए बस। तो अब हम इन दोनों में से और कॉमन लेंगे। कॉमन किस तरह लेंगे कि हमें पता है x-1 और x-1 हमारा सेम आ गया, आना भी चाहिए। हमें चीज़ें इस तरह लेके चलनी होती हैं कि x-1 और x-1 ये कॉमन हो गया, तो ये एक दफ़ा लिखा जाएगा यहाँ पे, और 3x और प्लस का 2 ये यहाँ पे दोनों आके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ऊपर वाला तो कॉमन आ गया, ऊपर वाले का हमने सॉल्व कर लिया। ओके, हमें नीचे वाले के ऊपर आना है। जैसा कि आपको मालूम है कि नीचे वाला भी 0 है, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6, और इसके साथ भी बीच में वैसे ही माइनस का 3x और प्लस का 2x आएगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 3x² तो यहाँ पे 2x² है, और यहाँ पे माइनस का 2 तो यहाँ पे माइनस का 3 है। वो अभी हम आगे आके इसको सोल्यूशन में समझेंगे। यहाँ पे हम आ गए 2x², जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइनस का 3 और प्लस का 2 आएगा, तो इसी तरह यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ कि x और 2x को इन दोनों को कॉमन लिया है। किस तरह लिया कि x को हमने कॉमन ले लिया, x x बाहर आ गया इधर से, इसके साथ भी x है तो इसमें से भी x बाहर आ गया। 2 और 3 कॉमन आ नहीं सकते, तो हमने 2 और 3 को एज इट इज लिख दिया। 2 के साथ x इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x² है, एक x बाहर आ गया, लेकिन 2 के साथ एक x है, तो ये x ये रह गया।
और 2 और 3 इस डब्बे में आ गए। ओके, अब इसी तरह यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 के साथ x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे 2 और 3 भी कॉमन नहीं है तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, जब भी कोई चीज़ कॉमन ना हो तो 1 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, कुछ भी हो जाए हम 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 1 कॉमन लिया, यहाँ पे x कॉमन लिया है। तब आप देखें कि बाई चांस क्वेश्चन वैसे इस तरह ही आता है कि ये दो कॉमन आ जाते हैं, 2x प्लस का 3 और 2x प्लस का 3 दो कॉमन आ गए तो ये 2x प्लस का 3 इधर आ गया और x माइनस का 1, क्योंकि अब इन दोनों का हम एक साथ लिख देंगे तो x माइनस का 1 इधर आ गया कॉमन लेके हमने, तो 2x प्लस का 3 और x माइनस का 1 ये आ गया। अब ये जो दो दो हैं ये और ये जो दो हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले का आंसर है तो ये ऊपर लिखा जाएगा और ये जो नीचे वाले का आंसर है ये नीचे लिखा जाएगा। तो x माइनस 1 3x प्लस का 2 और x माइनस 1 2x प्लस का 3। यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 कट जाते हैं, जैसे कि हमें पता है पूरे डब्बे ही कट गए, जो चीज़ सेम है वो अपॉन में कट जाती है। इस तरह 2 1 ज़ा 2, इसी तरह तो आंसर 1 आता है इसी तरह। और 3x प्लस का 2 और 2x प्लस का 3 अब ये सेम नहीं है तो हमने इनको इधर लिख दिया, एक स्टेप बढ़ाने से अगर हमारे पास क्लियर हो जाए, ये अपॉन में लिखा हुआ है। और अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे x की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे। अब 3 1 ज़ा 3 हो गया 2, अब 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 2 में 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 प्लस 3 ये भी 5 हो जाएगा। 5 अपॉन 5 आपको पता है 5 अपॉन 5 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे 1 आंसर आ गया। तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं 1 आंसर या आंसर इज इक्वल टू 1, या आप थोड़ा सजा के मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, एज इट इज जिस तरह आप लिखना चाहें। ओके, ये हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 12 कैलकुलस का।